जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह। जीसस को नासरत के जीसस या जीसस क्राइस्ट के रूप में भी जाना जाता है, जो दुनिया के सबसे विशाल धर्म ईसाई धर्म के प्रमुख व्यक्ति हैं। वो पहली सदी के यहूदी उपदेशक थे और धार्मिक जागरक थे। अधिकांश ईसाई मानते हैं कि वो ईश्वर पुत्र और प्रतीक्षित मसीहा यानी कि मसीह का अवतार है, जिसकी भविष्यवाणी हिब्रू बाइबल में की गई थी। यीशु एक गैलीलियन यहूदी थे जिन्हें जॉन द बैप्टिस्ट ने बपतिस्मा दिया और अपनी स्वयं की सेवकाई शुरू की। उनकी शिक्षाओं को शुरू से मौखिक प्रसारण के द्वारा संरक्षित किया गया था और उन्हें अक्सर रब्बी कहा जाता था। यीशु ने साथी यहूदियों के साथ वाद विवाद किया कि कैसे परमेश्वर का सर्वोत्तम अनुसरण किया जाए। चंगाई में लगे हुए दृष्टांतों में पढ़ाया जाता है और अनुयायियों को इकट्ठा किया जाता है। उन्हें यहूदी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। रोमन सरकार को सौंप दिया गया और यरूशलेम के रोमन प्रॉफिट पॉक्टियस पिलाट के आदेश पर सूली पर चढ़ा दिया गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों का मानना था कि वह मृतकों में से जी उठे और उन्होंने जो समुदाय बनाया वह अंततः प्रारंभिक चर्च बन गया। ईसाई सिद्धांतों का मानना है कि यीशु की कल्पना पवित्र आत्मा द्वारा की गई थी। मैरी नाम की एक कुंवारी हुई थी जिसने चमत्कार किया। ईसाई चर्च की स्थापना की, क्रूस पर चढ़कर पाप के लिए प्रायश्चित प्राप्त करने के लिए बलिदान के रूप में ऐसे बेटे को जन्म दिया और मृतकों में से स्वर्ग में चढ़ गया जहां से वह लौटेगा। आमतौर पर ईसाई मानते हैं कि यीशु लोगों को ईश्वर से मेल मिलाप करने में सक्षम बनाते हैं। यीशु का जन्म प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। उनके क्रूस पर चढ़ने का सम्मान गुड फ्राइडे और उनके पुनरुत्थान ईस्टर यानी कि रविवार को किया जाता है। गॉस्पेल यीशु को न केवल एक मसीहा के रूप में बल्कि पूर्ण रूप में मसीहा या समकक्ष रूप से मसीह के रूप में संदर्भित करते हैं। प्रारंभिक यहूदी धर्म में शीर्षक का यह पूर्ण रूप नहीं पाया जाता है, लेकिन केवल उसका मसीहा जैसे वाक्यांश मिलते हैं। यह परंपरा इस बात के लिए जगह छोड़ने के लिए पर्याप्त अस्पष्ट है क्योंकि यीशु ने अपनी युगांत शास्त्रीय भूमिका को मसीहा के रूप में परिभाषित किया था। यहूदी मसीहाई परंपरा में कई अलग अलग रूप शामिल थे। उनमें से कुछ मसीहा की आकृति पर केंद्रित थे और अन्य नहीं। ईसाई परंपरा आधार पर गेर्ड थिसन इस परिकल्पना को आगे बढ़ाते हैं कि यीशु ने खुद को मसीहा के रूप में देखा, लेकिन मसीहा शीर्षक का दावा नहीं किया। बार्ट एहरमैन का तर्क है कि यीशु ने खुद को मसीहा माना था, हालांकि इस अर्थ में वह उस नए राजनीतिक आदेश का राजा होगा जिसे भगवान शुरू करेंगे। इस अर्थ में नहीं कि आज ज्यादातर लोग इस शब्द के बारे में क्या सोचते हैं। आज के समय में केवल ईसाई परंपरा के ही नहीं वरन और भी धर्मों के लोग यीशु को पूर्ण आदर की दृष्टि से देखते हैं एवं उनका सम्मान करते हैं और पूजते हैं। जीसस also referred to as Jesus of Nazareth or Jesus Christ is the key figure of Christianity, the world's vastest religion. He was a first century Jewish preacher and religious protagonist. Most Christians believe he is the incarnation of God, the Son, and the awaited Messiah, the Christ.
prophesied in the Hebrew Bible. Jesus was a Galilean Jew who was baptized by John the Baptist and began his own ministry. His teachings were initially conserved by oral transmission, and he himself was often referred to as Rabbi. Jesus debated with fellow Jews on how to best follow God, engaged in healings, taught in parables, and gathered followers. He was arrested and tried by the Jewish authorities, turned over to the Roman government, and crucified on the order of Pontius Pilate, the Roman prefect of Jerusalem. After his death, his followers believed he rose from the dead, and the community they formed eventually became the early church. Christian doctrines believes that Jesus was conceived by the Holy Spirit, was born of a virgin named Mary, who performed miracles, founded the Christian church, and Jesus died by crucifixion as a sacrifice to achieve atonement for sin, rose from the dead, and ascended into heaven, from where he will return. Commonly, Christians believe Jesus enables people to be reconciled to God. The birth of Jesus is celebrated annually on December 25th as Christmas. His crucifixion is honored on Good Friday and his resurrection on Easter Sunday. The Gospels refer to Jesus not only as a Messiah, but in the absolute form as the Messiah, or this absolute form of the title is not found, but only phrases such as his Messiah. The tradition is ambiguous enough to leave room for debate as to whether Jesus defined his role as that of the Messiah. The Jewish Messianic tradition included many different forms, some of them focused on a Messiah figure and others not. Based on the Christian tradition, Gerd Thiessen advances the hypothesis that Jesus saw himself in messianic terms but did not claim the title Messiah. Barf Ehrman argues that Jesus did consider himself to be the Messiah, albeit in the sense that he would be the king of new political order that God would usher in, not in the sense that most people today think of the term. Today, not only Christians, but people from other religions as well revere and pay homage to Jesus Christ for world peace and tranquility.